Hello students, in this video we will discuss combination of capacitors। कि अभी हमारे पास पहले हमने एक कैपेसिटर देखा कि कैपेसिटर होता क्या है। देन आपके पास एक चार्ज कंडक्टर, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इन टर्म ऑफ C। सेकेंड हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके लिए कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी होगी। देन हमने पैरेलल प्लेट्स लिया, पैरेलल प्लेट्स के लिए हमने C की वैल्यू को फाइंड आउट किया। उसके लिए हमने तीन डिफरेंट केस लिए। फर्स्ट केस लिया कि अगर आपके प्लेट्स के बीच का मीडियम मटेरियल मीडियम है या डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। सेकंड केस लिया कि प्लेट्स के बीच का मीडियम वैक्यूम है। थर्ड केस हमने ये लिया, डिस्कस किया कि अगर प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो आधा पार्ट, कुछ पार्ट उसका वैक्यूम है एंड कुछ पार्ट उसका डाइलेक्ट्रिक तीनों केसेस के लिए हमने C की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। एंड अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कि हमारे पास सर्किट है, सर्किट में हमने क्या किया। सर्किट में पहली बात ये सर्किट को इंडिकेट कर रहा है। तो सर्किट में किसी भी प्रोसेस के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है आपका सोर्स। क्या ज़रूरी होता है? सोर्स। तो हमने यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं बैटरी। ये किसको इंडिकेट करता है? आपका सोर्स को इंडिकेट करता है। यह आपका किसका सिंबल है? बैटरी का सिंबल है ना। देखिए यह आपका एक सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपका बैटरी को शो करता है। यह आपका बैटरी का सिंबल है। बैटरी के सिंबल में आपके देखिए जो दो लाइंस होती हैं या सेल के सिंबल में, तो एक लाइन बड़ी होती है, एक लाइन आपकी छोटी होती है, ठीक है। और जो लॉन्गर लाइन होता है वो आपका किसको इंडिकेट करता है? पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव पोटेंशियल को। एंड स्मॉलर लाइन आपके नेगेटिव या स्मॉलर पोटेंशियल को इंडिकेट करता है, नेगेटिव पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। बट जो कैपेसिटर का सिंबल होता है, कैपेसिटर का सिंबल में दोनों लाइंस आपकी बराबर होती हैं। कैपेसिटर्स में जनरली हम क्या कंसिडर करते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ना। तो पैरेलल प्लेट्स में दोनों दो प्लेट्स हैं। प्लेट्स क्या हैं आपकी? दोनों की लेंथ देखिए बराबर लिया गया है। अगर एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी हो गया तो यह आपका कैपेसिटर का सिंबल नहीं होगा, वो आपका सेल का सिंबल होता है और ये आपका बैटरी का सिंबल है। लेकिन कैपेसिटर के सिंबल में जो दो लाइन आप ड्रॉ करते हो दोनों की क्या होती है? लेंथ बराबर होती है। तो यहाँ पर ये जो आपके इंडिकेट कर रहे हैं ये जो तीन आपके इस तरह से ड्रॉ किए गए हैं, ये आपके कैपेसिटर्स के सिंबल हैं। तो ये आपका एक कैपेसिटर है, ये दूसरा, ये आपका तीसरा कैपेसिटर है। एंड वी आर कंसीडरिंग कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज C1, कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज C2 एंड कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर इज C3। तो हमने यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन लेना है। फर्स्ट लेना है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड लेना है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सेम प्रोसेस हमने कैसे करना है जैसे कि आपने 10th क्लास में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ा था। जब आपके रजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं रजिस्टेंस को, तो फिर आपका रिजल्टेंट रजिस्टेंस कितना होता है ये आपने फाइंड आउट किया है 10th क्लास में। सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे फॉर कैपेसिटर्स, ठीक है, जो हमने रजिस्टर्स के लिए फॉलो किया था। रजिस्टर्स को आप R से इंडिकेट करते थे, कैपेसिटर्स को हम C से इंडिकेट करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू सेम होती है या फिर करंट सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? आपका चार्ज सेम होता है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो पोटेंशियल हमने V1, V2 और V3 लिया है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल सेम होगा एंड चार्ज आपका डिफरेंट होगा। एंड दैट वी विल टेक Q1, Q2 एंड Q3। तो ये कंडीशंस लेना है। इसके बाद हमने फाइनल कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालना है कि इस तरह का हमारा अरेंजमेंट है, उसमें तीन कैपेसिटर्स हैं, तो तीनों का मिला के रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों कॉम्बिनेशन में हमने रिजल्टेंट C की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। रिजल्टेंट पोटेंशियल V1, V2, V3 है, पोटेंशियल आपका डिफरेंट होता है, तो आपका टोटल पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। एंड तीनों में आपका चार्ज सेम होगा। Q1 विल बी इक्वल टू Q2 प्लस इक्वल टू Q3 एंड दैट वी आर टेकिंग Q। ओके, नाउ व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ V1? आपका इसमें चार्ज Q है एंड कैपेसिटेंस C है। वी नो फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V था, सो V विल बी इक्वल टू Q बाई C। सो V1 will be equal to Q by C1, V2 will be equal to Q by C2
2 एंड V3 इक्वल टू Q/C3। अब ये V1, V2, V3 की वैल्यू को इस फॉर्मूले में हमने पुट करना है। जो हमारा फॉर्मूला है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सो वी आर कंसिडरिंग द फाइनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, या फाइनल कैपेसिटेंस हम कंसिडर कर रहे हैं कितना हमारा C है। सो Q/C इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। सेम प्रोसेस जो आपने रेजिस्टेंस के लिए किया था उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, बट क्योंकि दोनों के फॉर्मूले डिफरेंट हैं इसलिए रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा, बट हमारे जो लॉजिक और जो स्टेप्स हैं वो हमारे सेम रहेंगे। तो V1 विल बी इक्वल टू V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर रहा है। यार इन चारों में देखिए Q आपका कॉमन है, Q कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ का Q और इन तीनों में Q कॉमन लेंगे, आप इसको लेंगे फिर कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सो दिस इज resultant capacitance of this combination of capacitors। एंड ये कॉम्बिनेशन किस तरीके का है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। आपका रेजिस्टेंस के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में R का वैल्यू आया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका आया था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, बट यहाँ पर अपोजिट होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका 1/C विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका आएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपको अगर रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला याद है तो आपको ये ध्यान रखना है कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो उसका ऑपोजिट आएगा। जिस तरह का फॉर्मूला उसमें सीरीज़ में आया था इस तरह का फॉर्मूला हमारा अभी पैरेलल में आएगा, और जो उसके पैरेलल जो रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल में फॉर्मूला आया था उस तरीके का फॉर्मूला हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आएगा। बाकी जो लॉजिक और जो प्रोसेस है सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके चार्जेस सेम रहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंट होता है। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंट होगा। ये हमारा सेकंड कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखिए 3 कैपेसिटर्स हैं जिनका कैपेसिटेंस फर्स्ट का C1 है, सेकंड C2 एंड थर्ड का C3 है। फर्स्ट में चार्ज आपका Q1 है, सेकंड में Q2 एंड थर्ड कैपेसिटर में चार्ज आपका Q3 है। टोटल चार्ज आपका सर्किट में Q है, यह आपका बैटरी का सिंबल है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स में क्या होगा, आपका V का वैल्यू सेम होगा। V का वैल्यू क्या होगा, तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस आपका V का वैल्यू सेम होगा, बट आपका चार्ज Q का वैल्यू डिफरेंट होगा। तो Q1 विल बी इक्वल टू C1V। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q/V। तो वहाँ से आपका Q विल बी इक्वल टू CV। सो Q1 विल बी इक्वल टू C1V। V क्यों लिया है, क्योंकि तीनों में आपका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। एंड Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3V। एंड आपका इसमें चार्ज क्या होगा, डिफरेंट है। सो नेट टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ पे हम Q1, Q2 एंड Q3 की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस Q विल बी इक्वल टू CV। वी आर कंसिडरिंग आर टोटल और नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज C। सो CV विल बी इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। इन सब में देखिए V कॉमन है, V आपका फिर ये लेफ्ट राइट का V कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली हमारे पास फॉर्मूला हमें मिलेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट व्हेन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और यह आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए C का वैल्यू है। एंड दिस इज फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट यूनिट 2। थैंक यू।